हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाई स्कूल की जो इंग्लिश रीडर है उसके प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री के थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी बहुविकल्पी होंगे। इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको चुनना होगा। ठीक है, तो ये थर्ड चैप्टर है आपकी बुक के, तीनों चैप्टर्स लिए गए हैं, प्रोज का, पोइट्री का, सप्लीमेंट्री का। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग। हु वाज गिव यंग सीगुल ए पीस ऑफ फिश, यानी जो यंग सीगुल है उसको ए पीस ऑफ फिश कौन देता है, खाने के लिए मछली का टुकड़ा कौन देता है उस यंग सीगुल को, क्योंकि वह उड़ तो पाता नहीं है, वो उड़ना तो सीखेगा। तो उसको जो मछली का टुकड़ा है वो देने वाली है उसकी माँ। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि भाई जो है उसका वो तो खुद उड़ना सीख रहा है, तो जो उसकी माँ है वह उसको देती है खाने के लिए। ठीक है, एक टुकड़ा मछली का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पायलट वाज नॉट एबल टू एनीथिंग। ये पायलट वाले से लिया गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि जब तूफान में वह अपना जहाज लेकर के फंस गया तो वह एबल नहीं था, किस चीज़ में एबल नहीं था, क्या करने के लायक नहीं था, देखने के लायक नहीं था, या सुनने के लायक नहीं था, या बोलने के लायक नहीं था, या यह सभी। तो अंधेरा बहुत था, डार्क था, तूफान था, तूफान में घिर गया था, इस वजह से वह कुछ भी देखने के काबिल नहीं था, वह देख नहीं सकता था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट, यानी पायलट का कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा था जिसने बंद कर दिया काम करना सबसे पहले। ठीक है, तो उसका जो जहाज़ था वह तूफान में बुरे तरीके से फंस गया था, इस वजह से उसके जो इंस्ट्रूमेंट थे जहाज़ के वो काम करना बंद कर गए थे। ठीक है, और उनमें सबसे पहले जिसने काम बंद करना शुरू किया वो था कंपास। ठीक है, कंपास ने सबसे पहले काम करना बंद कर दिया, फिर रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट फूड डिड द सीगुल्स मदर गेट फॉर, जो सीगुल की मदर है वह अपने यंग सीगुल के लिए कौन सा खाना लेकर के आई। तो इसमें आपका, क्योंकि वो समंदर में है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, बी करेक्ट ऑप्शन है आपका, फिश। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। ठीक है, इसमें पूछा गया है, द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम टू, यानी पायलट जो अपना जहाज उड़ा रहा था वो कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ को जा रहा था। इंग्लैंड से फ्रांस को जा रहा था, इंग्लैंड से इंडिया जा रहा था, या फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, या फ्रांस से इंडिया जा रहा था। ठीक है, जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो सी, फ्रांस से जा रहा था इंग्लैंड। ठीक है, तो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये जो चैप्टर है थर्ड, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें जो सेकंड चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट वाला, इसको लिखा किसने, इसका ऑथर कौन है इसका, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं लॉयन ऑफ फ्लैरिटी। ठीक है, लॉयन ऑफ फ्लैरिटी, ये इसके ऑथर हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड पेरेंट्स थ्रीटन हिम विद इफ ही डिडंट फ्लाई अवे। यानी जो सीगुल है उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसे धमकी दी। क्या धमकी दी? धमकी दी कि अगर वह उड़ेगा नहीं तो फिर उसके संग क्या हो जाएगा। उसके माता पिता उससे कोई बात नहीं करेंगे, उसे दंड देंगे या उसको छोड़ देंगे या वह भूखा मर जाएगा। तो उसके माता पिता ने कहा कि अगर तुम उड़ोगे नहीं तो तुम भूखों मर जाओगे। टू स्टार्व, स्टार्व का मतलब होता है भूखे मरना, टू स्टार्व। तो इस वजह से जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, टू स्टार्व। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर नहीं उड़ोगे तो हम तुम्हें मर जाने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोएम से। ठीक है, पोएम का नाम आपको पता ही होगा, ए टाइगर इन द जू। इसमें शेर की दो कंडीशंस दिखाई गई हैं। एक तो जब वह पिंजरे में कैद है वो वाली पोजीशन क्या है उसकी। दूसरा, कवि जो है वह इमेजिन करता है कि अगर फ्री अगर ये हो तो इसे कहाँ होना चाहिए। तो इस पोएम का जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। द पोएम ड्रॉज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, जो पोएम है वह एक कॉन्ट्रास्ट यानी विरोध प्रकट करती है दो चीज़ों के बीच में। किन किन के बीच में? एनिमल्स या ह्यूमंस के बीच में, टाइगर इन ए जू और टाइगर इन ए फॉरेस्ट के बीच में, टाइगर इन ए जू और ह्यूमंस के बीच में, ह्यूमंस के बीच में और टाइगर इन द फॉरेस्ट के बीच में। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो कवि ने टाइगर की दो अलग अलग सिचुएशंस को व्यक्त किया है, उनमें विरोध दिखाया है, कॉन्ट्रास्ट किया, वो कौन सी हैं। आपका करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है, टाइगर इन ए जू और टाइगर इन ए फॉरेस्ट। उसने कंडीशन दिखाई है कि जो टाइगर जू में है इसकी कंडीशन क्या है और फॉरेस्ट में इसको होना चाहिए तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम। यानी जो इस पोएम में कौन है जिसको पर्सोनिफाइड किया गया है, यानी उसको मानवीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये आपका टाइगर है। ठीक है, टाइगर को किया गया है मानवीकृत। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द पोएटिक डिवाइस दैट यूज्ड इन द लायन इन हिज क्वाइट रेस। यानी एक लायन है, वह अपने बहुत गुस्से में है लेकिन शांत, बहुत गुस्से में है लेकिन शांत है। इसमें कौन सी डिवाइस यूज़ की गई है? तो यहाँ दो चीज़ों का आपस में कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीमोरन होता है विरोधाभास। तो यहाँ दोनों चीज़ों में, जब गुस्से में है तो शांत कैसे हो सकता है और शांत है तो गुस्से में कैसे हो सकता है, इसलिए यहाँ पर दोनों चीज़ों का विरोध हो रहा है, इसलिए आपका जो डिवाइस है वो हो जाएगा ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन लाइन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। यानी
मुलायम गद्देदार पैर, इसमें किस डिवाइस का यूज हुआ है? ऑन पैड्स ऑफ, यानी पैड तो हैं उसके, ठीक है, जो उसके पंजे हैं, तलवे जो हैं, तलवे जो हैं वो किसके हैं? तो इसमें ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट क्वाइट की, ठीक है। इसमें किस डिवाइस का यूज किया गया है? तो इसमें आपका हो जाएगा मेटाफर, ठीक है, मेटाफर का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। वाई शुड ही बी लर्किंग इन शेडो, यानी जो शेडो है, पेड़ की जो छाया है, उसमें टाइगर को घात लगा करके क्यों बैठना चाहिए? आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एंगर, टू कैच द डियर, बोथ डी, बोथ ए एंड बी। तो पूछ रहा है कि जो टाइगर है उसको वहाँ क्यों बैठना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन होगा टू कैच द डियर, ठीक है। डियर को पकड़ने के लिए टाइगर को किसी घने पेड़ की छाया के नीचे घास में, लंबी लंबी जो घास होती है उस घास में बैठना चाहिए छिप करके, ताकि जब वहाँ से मोटे ताजे हिरन, ठीक है, पानी पीने के लिए तालाब पर आए तो वहाँ वह इनका शिकार कर सके, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन सेल, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 लाइन, 4 ऑप्शन दिए हैं, ये इनमें से कौन सा है जो डिस्क्राइब करता है कि जो टाइगर है वो सेल में है, एक कोठरी में है? इन 4 लाइनों में से कोई सी एक आपकी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। तो देखते हैं, इसमें अगर पढ़ोगे तो लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, स्नार्लिंग अराउंड ऑफ हाउसेस, शैडो, लॉन्ग ग्रास, बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, यानी इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो यह दिखाता है कि टाइगर सेल में बंद है? तो आपको पता होगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए, लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, ठीक है, क्योंकि स्नार्लिंग अराउंड ऑफ हाउसेस ये जंगल में दिखा रहा है, शैडो, लॉन्ग ग्रास ये भी जंगल में दिखा रहा है, बियरिंग इज वाइट फैंक्स ये भी जंगल में ही दिखा रहा है। तो ये तीनों जो ऑप्शन है ये शेर को, सॉरी ये टाइगर को जंगल में दिखा रहे हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपको सेल में दिखा रहा है, कोठरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7, बाय इग्नोरिंग विजिटर्स, यानी जो विजिटर्स हैं उनको इग्नोर करके व्हाट इज़ द पोइट ट्राइंग टू से, पोइट क्या कहना चाह रहा है, जो कवि है वह क्या कहना चाह रहा है जब टाइगर इन्हें इग्नोर कर देता है लोगों को? ऑप्शन देखते हैं, टाइगर नोज हिज पावर इज रिस्ट्रिक्टेड, जो टाइगर है वह जानता है कि जो उसकी पावर है वो रिस्ट्रिक्टेड है, यानी लिमिटेड है, कम है, बांध दी गई है। देयर इज नो यूज ऑफ शोइंग रेज, उसको ये पता है कि गुस्सा दिखाने का कोई लाभ भी है नहीं, क्योंकि यहाँ कर भी कुछ सकते नहीं हैं। नेक्स्ट है ही इज लेस टेररिंग बिकॉज ऑफ द केज, लोगों में उसका कम डर है क्योंकि वह पिंजरे में बंद है, इसलिए मेरे हिसाब से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी सारी चीज़ें जो हैं वह इग्नोर करके प्रकट कर रहा है चीज़ें। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो ये कहता है व्हाट डज द टाइगर हंट नियर द वाटर होल, यानी जो वाटर होल है उसके निकट टाइगर को
जो टाइगर है वह किसकी हंट करता है, किसकी शिकार करता है? तो इसमें ऑप्शन है डी, सॉरी डियर। इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है। ठीक है, तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। ठीक है, वह डियर का हंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द टाइगर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स विजिटर्स, यानी जो उसे देखने वाले विजिटर्स हैं उनके प्रति टाइगर का एटीट्यूड क्या है, वह किस तरीके से इन्हें देखता है? लविंग, हेटिंग, इग्नोरिंग और थ्रेटनिंग। ऑप्शन आपको पता है, जो विजिटर्स आते हैं उनको देख करके वह इग्नोर कर देता है, इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पोएम का लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट, यानी जो रात को पेट्रोलिंग होती है वह कौन करता है? ऑप्शन आपके, जैसे कारें करती हैं, टाइगर्स करते हैं, डियर करते हैं, या सभी करते हैं। तो रात को जो पेट्रोलिंग है वो कार करती हैं, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो सप्लीमेंट्री से होंगे, ये हमारी पोएम से थे, अब सप्लीमेंट्री से है। आज पहला क्वेश्चन हमारा, चैप्टर का नाम आपको पता ही होगा, द मिडनाइट विजिटर। ठीक है, उसी से ये क्वेश्चन है। एक सीक्रेट एजेंट है, इसका नाम है ऑसिवल। ठीक है, यह कैसे जो नॉर्मल सीक्रेट एजेंट होते हैं एकदम फुर्तीले, एकदम फिट। ठीक है, तो फिट नहीं है, मोटा ताज़ा है, लेकिन है फुर्तीला। ठीक है, इसका जो कह सकते हो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बहुत ही हाई है, क्योंकि ये जो विंडो सीन है उसको तुरंत क्रिएट करता है, एट ए टाइम ऐसे क्रिएट करता है जैसे कि वास्तव में वहाँ कोई बालकनी है, लेकिन बालकनी होती नहीं है। तो इसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बहुत क्विक है, बहुत जल्दी सोचता है। तो देखते हैं इसके बारे में। हु वाज ऑसिवल, ऑसिवल कौन था? एक एक्टर था, सोल्जर था, पुलिसमैन था, या सीक्रेट एजेंट था? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, जब देखो यहाँ ऑप्शन थोड़े वैसे लिखे हैं, ए बी डी और सी को नीचे ले आए हैं, तो जैसा लिखा है हम उसको करेक्ट करेंगे उसके हिसाब से, इसलिए हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ये सी, सीक्रेट एजेंट। ठीक है, बेशक ऊपर नीचे लिखा है लेकिन करेक्ट ऑप्शन हमारा सी माना जाएगा। आप भी एग्जाम में थोड़े से अवेयर रहें इस चीज़ को लेकर के, ऑप्शन आगे पीछे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पहले ए और फिर बी और फिर सी फिर डी आएगा। ऑप्शन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सावधानी से ही टिक करें। ठीक है, एक बार जो आपके क्लासरूम में टीचर्स होंगे उनसे डिस्कस कर लें, एक दो बच्चों के और पेपर टीचर अपने हिसाब से देख लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे। अगर सबके में ऑप्शन एक जैसे ही होंगे तो फिर आपको वैसा इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर वैसा किया जाएगा। जहाँ चीज़ ना समझ में आए वहाँ पूछ लें, अपने मन की ना चलाएं, अन्यथा नंबर कट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु केम टू मीट ऑसिवल, यानी ऑसिवल है इससे मिलने के लिए कौन आया? ठीक है, इससे मिलने के लिए कौन आया? पुलिसमैन आया, या ऑसिवल का कोई फ्रेंड आया, या मैक्स आया, या फॉलर आया? फॉलर तो उसके साथ ही है। फॉलर तो उसके साथ ही है, तो वह कैसे? इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मैक्स आया उससे मिलने के लिए। वो अलग बात है कोई किस तरीके से आया, लेकिन आया तो मिलने। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों ही दिए हैं, मैक्स भी दिया है फॉलर भी दिया है, तो मैक्स होना चाहिए, और अगर मैक्स नहीं दिया है तो फिर फॉलर होना चाहिए, क्योंकि यह भी मिलने आया है। लेकिन अगर हम दोनों की कंपेयर करें तो फॉलर जो है वो पहले से ही
पॉसिबल के साथ में है। मिलने तो मैक्स आया है, ठीक है। अगर मैक्स नहीं होगा तो फिर फॉलर भी होगा, क्योंकि जो फॉलर भी है वो है एक राइटर है, ठीक है। तो वह उससे मिलने के लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु वाज मैक्स। मैक्स कौन था, आपको पता ही होगा। फॉलर का फ्रेंड नहीं है ये, ऑसिवल का फ्रेंड नहीं है ये, सोल्जर नहीं है ये, एनदर सीक्रेट एजेंट, ठीक है। ये दूसरा सीक्रेट एजेंट है जो किसी खास रिपोर्ट को लेने के लिए आया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज नॉकिंग एट द डोर। दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था। जब मैक्स ने उन लोगों को, ऑसिवल को और फॉलर को कमरे में गन पॉइंट पे बिठा लिया, तो उसने एक कहानी गढ़ी ऑसिवल ने, ठीक है, बालकनी सीन वाली। वो उसने कहानी, मनगढ़ंत कहानी एक बनाई। तभी वो सस्पेंस चल ही रहा था कि तभी किसी ने डोर बजाया। तो उसने कहा, ऑसिवल ने, कि डोर पर कौन है। उसको लगा मैक्स को कि ये पुलिस हो सकती है, लेकिन डोर बजाने वाला जो था वो ना तो फॉलर था, क्योंकि फॉलर तो अंदर ही था। मैक्स भी नहीं था, क्योंकि मैक्स भी अंदर ही था। सोल्जर तो वहाँ कोई था ही नहीं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन वेटर है, ठीक है। वेटर था, वह वाइन ले करके आया था, क्योंकि जब ऑसिवल और फॉलर दोनों ऊपर आ रहे थे तो रास्ते में ही चलते हुए ऑसिवल ने उसे वाइन लाने का ऑर्डर दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्स एंटर्ड ऑसिवल्स रूम थ्रू द। जो ऑसिवल की रूम में मैक्स घुसा, वह घुसा किस तरीके से, किस द्वार से घुसा। बालकनी से घुसा, छत से घुसा, बैक डोर से घुसा, या मेन डोर से घुसा। अब देखो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो पता ही होगा, नहीं पढ़ा है तो भी आज पता चल जाएगा। बालकनी से घुसा नहीं, क्योंकि बालकनी कहीं थी नहीं। रूफ से घुसा नहीं, क्योंकि छत कहीं टूटी नहीं थी। कमरे में बैक डोर था नहीं, केवल एक ही दरवाज़ा था, इसलिए वह मेन डोर से आया। और उसने आकर के बताया था कि मैंने इसी होटल के किसी व्यक्ति से दूसरी चाबी ली थी। दूसरी चाबी को यूज़ करके, ठीक है, जो मैक्स है वह अंदर आता है कमरे में, ऑसिवल के में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वाट वाज मैक्स होल्डिंग इन हिज हैंड। ये तो सबको ही पता होगा। मैक्स जो है अपने हाथ में क्या पकड़े हुए था। एक स्टिक पकड़े था, नहीं पकड़े था। पीस ऑफ पेपर नहीं था, नाइफ नहीं था। करेक्ट ऑप्शन है ए, पिस्तौल। उसने अपने हाथ में एक पिस्तौल पकड़ी हुई थी, उसी की नोक पर इन दोनों को कमरे में ही, इनके कमरे में ही कैप्चर कर लिया था। हु जंप डाउन फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ होटल, यानी होटल के टॉप फ्लोर से कौन कूद गया। ठीक है, पूरी कहानी तो इसी व्यक्ति पर आधारित है, मैक्स। ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, मैक्स कूदा, क्योंकि उसने कहा कि आगे बालकनी है, और ऑसिवल ने बताया आगे बालकनी है, वहीं तुम छुप जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑसिवल जो था वह था एक्सट्रीमली गुड लुकिंग, नहीं था। टॉल, डार्क एंड हैंडसम, नहीं था। फियर एंड हाइटन, नहीं था। वह था फैट एंड स्लॉपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे पूछ रहा है, हु वाज द मिडनाइट विजिटर ऑफ द स्टोरी। द मिडनाइट विजिटर, यानी ये जो कहानी है द मिडनाइट विजिटर, इसमें वास्तव में मिडनाइट पर विजिट करने वाला है कौन, मिडनाइट विजिटर है कौन। तो करेक्ट ऑप्शन तो वैसे इसका सी है, मैक्स है, क्योंकि वही आधी रात को मिला करके। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका मैक्स है। कहीं कहीं आपको फॉलो भी मिल सकता है, लेकिन
मेरे अनुमान से मैक्स है, क्योंकि फॉलोअर तो उसके साथ ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वाज द क्विकेस्ट पर्सन इन द स्टोरी। इस स्टोरी में सबसे क्विकेस्ट पर्सन कौन है? फॉलर है, मैक्स है, या ऑसिबल है? करेक्ट ऑप्शन इसमें है सी। ऑसिबल जो है वह क्विकेस्ट पर्सन है, बहुत ही कह सकते हो कि जल्दी सोचने वाला व्यक्ति है, क्योंकि उसने बालकनी जो सीन है उसको ऐसे क्रिएट किया इमीडिएट जैसे कि वह रियल में बात कर रहा हो, लेकिन रियलिटी में तो वहाँ कोई बालकनी थी ही नहीं। तो ये क्वेश्चंस थे 3 चैप्टर्स के, और इनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लिए गए हैं। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो हम फिर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, और लेसन नंबर जो 4 हैं उनके क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक इनको रिवाइज करिए, याद करिए, क्योंकि एग्ज़ाम निकट है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर